होम शेफ। मैं हूँ पिंकी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए किचन की कुछ यूजफुल टिप्स स्पेशली फॉर समर सीजन, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धनिया और पुदीना की, जो कि हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इन्हें स्टोर करना बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि ये एकदम से गलने लगते हैं। तो इन्हें स्टोर करने के लिए आप यूज़ कीजिए एयर टाइट कंटेनर्स का। मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है, इसमें मैं बिछा दूंगी इस तरह से टिश्यू पेपर। लेकिन अगर आपके पास ये टिश्यू पेपर यानी कि नैपकिन्स नहीं हैं तो घबराइए नहीं, आप नॉर्मल किचन नैपकिन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी कॉटन के कपड़े का आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक लेयर हम नीचे बिछा लेंगे कॉटन कपड़े की और उसमें हम रख देंगे धनिया या पुदीना, जो भी आप स्टोर कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको धोकर स्टोर नहीं करना है। तो ऊपर से भी एक लेयर हम लगा देंगे जो भी हमने किचन नैपकिन या फिर टिश्यू पेपर यूज़ किया है, और ऊपर से हम लिड लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसी तरह के कांच के कंटेनर हो, आप इसके लिए किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो हम स्टील के कंटेनर्स यूज़ करते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टिश्यू लगा दिया है स्टील के बॉक्स में, उसमें मैं रख दूँगी पुदीना और इसे हम ऊपर से भी कवर कर देंगे, क्योंकि जब हम फ्रिज में बॉक्स को रखते हैं तो उसके लिड में वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं ठंडा होने के बाद। तो जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो इसके लिड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे उसे क्लीन कर देंगे और वापस से इसे बंद कर देंगे। ये एक हफ्ते तक भी आपका ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इस तरह से मैंने इन्हें स्टोर कर लिया है। लेकिन अगर आपको लगे कि पुदीना या धनिया आपका ज़रूरत से ज़्यादा आ गया है, मैं क्या करती हूँ, इस तरह से उन्हें सुखा लेती हूँ। ये पुदीना मैंने रात को ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ दिया था और देखिए ये कितने अच्छे से ड्राई हो गया है। आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन धूप में इसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इतनी गर्मी है ये कि एक दिन में ही ये पंखे के नीचे सूख जाते हैं। आप कहीं पर भी इसे धो के रख दीजिए। हाँ, सुखाने से पहले आपको इसे धोना ज़रूर है, ये याद रखिए। और इसका पाउडर बनाने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह छलनी में से छान सकते हैं, इसका पाउडर बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा पाउडर रेडी हो गया इसका। अब इस पुदीने को तो आप बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि महीनों तक। और इसका यूज़ आप रायते में या फिर मसाला छाछ बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर पराठों में भी डाल सकते हैं। है ना कितनी अच्छी टिप। और सेम मेथड से आप धनिया को भी सुखा के रख सकते हैं और इसे एक इस तरह से कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और इसे महीनों तक यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट टिप है हरी मिर्ची को लेकर। अगर आप भी मेरी तरह लाल मिर्च कम यूज़ करते हैं और हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप भी इस तरह से बल्क में लेकर आते होंगे। हरी मिर्च को अगर हम इसी तरह से रख दें तो ये गलने लग जाती हैं। मैं क्या करती हूँ, मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। इसके बाद मैं इनके डंठल को इस तरह से तोड़ के स्टोर करती हूँ। और स्टोर करने के लिए आपको सेम तरीके से कंटेनर का ही यूज़ करना है। कंटेनर में मैंने नीचे एक नैपकिन लगा दिया है और सारी मिर्ची की डंडी मैं इस तरह से तोड़ के इसमें रखती जाऊँगी। अगर आपको कोई मिर्ची ऐसी दिखाई दे जो बीच में से टूटी हुई है तो उन्हें आप अलग रख लीजिए और पहले उन्हें यूज़ कर लीजिए, बाद में जो सही कंडीशन में है उन मिर्ची को यूज़ कीजिए। गर्मियों में हम हर सब्जी और फल को फ्रिज में स्टोर करते हैं क्योंकि बाहर वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रिज ओवरलोड हो जाता है। तो उसके स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम उसके वेजिटेबल बॉक्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैंने कैसे किया है। तो अपने वेजिटेबल बॉक्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 स्क्वायर शेप के कंटेनर्स खरीदे हैं। ये मैंने ऑफलाइन ही खरीदे हैं। इस तरह के कंटेनर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसमें अगर हम सब्जी और फलों को अलग अलग करके रखेंगे तो इन्हें निकालना और रखना बहुत इजी होता है, अदरवाइज़ बॉक्स में खिचड़ी ही बन जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि एक बॉक्स में हमें एक ही चीज़ रखनी है। आप देख सकते हैं मैंने हर बॉक्स में 2-2 3-3 चीज़ें रखी हुई हैं। इस तरह से इन्हें अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है। और गर्मियों में अक्सर हमारे फ्रिज में खरबूजे और आम जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फ्रूट्स तो रखे ही रहते हैं। तो जो भी लेफ्ट ओवर फूड है उसे आप या तो इस तरह के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए या फिर जिस बर्तन में भी स्टोर कर रहे हैं उसे ढक कर रखिए। इससे जो है स्मेल की वजह से हमारे फूड का टेस्ट ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है सूजी के लिए। अक्सर हम लोग सूजी के पैकेट्स खरीद कर घर पे रखते हैं हलवा या उपमा बनाने के लिए, लेकिन सूजी ऐसी चीज़ है जिसमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं, खास करके गर्मियों में। तो इसे ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसे रोस्ट करके स्टोर करेंगे। जी हाँ, आप सूजी को एक कढ़ाई में ले लीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए रोस्ट कर लेना है।
ध्यान रखिए कि हमें इसे रोस्ट करते हुए इस पर कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना है और हमें इसे बिना तेल या घी के रोस्ट करना है। बिल्कुल इतना ही रोस्ट करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो चला जाए। ऐसा करने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारी सूजी ख़राब नहीं होगी और दूसरा जब भी हमें उपमा बनाना होगा हमें सूजी भूनने वाला प्रोसेस नहीं करना होगा, हम डायरेक्टली बना सकते हैं। और जब सूजी ठंडी हो जाए तो आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सेम मेथड हम दलिया को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दलिया भी गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो आप इसे भी इसी तरह से रोस्ट करके स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आप बादाम, काजू और मूंगफली को भी रोस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि वो भी गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप उनका स्वाद और बढ़ाना चाहते हैं तो आप उन्हें नमक में भी रोस्ट कर सकते हैं। और इस पर मैं एक पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, रोस्टेड एंड सॉल्टेड नट्स, वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि दालों को कैसे स्टोर किया जाए। गर्मियों में दालों में भी बहुत जल्दी कीड़ा पड़ता है, तो इसके लिए मैं इस तरह की टैबलेट्स का यूज़ करती हूँ। ये झंडू मुग्ध रस है, इसे पारद टिकड़ी भी कहा जाता है। ये मेडिकल स्टोर वगैरह पे बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो इसका ऑनलाइन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसे यूज़ करना बहुत आसान है। बस आपको दाल में इस तरह से अंदर करके इसे अच्छे से रख देना है और बॉक्स को बंद करके रख देना है। दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आप क्वांटिटी के हिसाब से टैबलेट्स बढ़ा सकते हैं। और ये आयुर्वेदिक है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे एक छोटे कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं। दालों को ख़राब होने से बचाने के लिए एक दूसरा तरीका है हल्दी। जी हाँ, हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है। इसकी वजह से दालों में कीड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। आपको दाल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें हल्दी ऐड करनी है। बस थोड़ी सी हल्दी ऐड कीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। मेरी अगली टिप दही को जमाने से लेकर है। जी हाँ, दही हम लोग गर्मियों में अक्सर यूज़ करते हैं। दही जमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप बिल्कुल दूध को इतना गर्म कीजिए कि वो ठंडा महसूस ना हो। बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है। इसमें हल्का सा दही मिक्स करके आप इसे जमने के लिए रख दीजिए। यहाँ पर मेरी स्पेशल टिप ये है कि आप दही को रात को ना जमने के लिए रखें, बल्कि उसे दिन में जमाएं, क्योंकि गर्मियों में एक दही 4 से 5 घंटे में अच्छे से सेट हो जाता है। लेकिन रात को हम कम से कम 7 से 8 घंटे तो सोते ही हैं। इतने में दही के ऊपर पानी आ जाता है और अक्सर वो खट्टा भी हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर 5 घंटे में ही हमारा दही कितने अच्छे से सेट हो गया है। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है। बस आपको अब इसे फ्रिज में रख के स्टोर कर लेना है और एंजॉय कीजिए दही या फिर रायता। तो चलिए अब आटे की बात भी कर लेते हैं। गर्मियों में जब हम आटा गूंद के रख देते हैं तो वो कुछ देर बाद ऊपर से काला पड़ने लगता है। लेकिन अगर आप उसे फ्रिज के पानी से यानी कि ठंडे पानी से गूंदेंगे तो आपको ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जब भी आप आटे को स्टोर करें तो उसके ऊपर हल्का सा घी या फिर तेल का हाथ लगा दें, इससे उसके ऊपर पपड़ी नहीं जमती है। और अगर आप इस तरह से कटोरे में ही स्टोर करते हैं तो इस तरह से ऑयल लगा के या फिर घी लगा के प्लेट से ढक दीजिए। वैसे मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप आटे को स्टोर करने के लिए इस तरह से स्टील के बॉक्स का यूज़ करें। स्टील के बॉक्स में भी आप पहले हल्का सा तेल या घी लगा लीजिए, उसके बाद इसमें आटा स्टोर कीजिए। आटा इसमें बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गर्मियों में हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बनाते हैं वो है शरबत, नींबू पानी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड पर्सनली मुझे चीनी घोलना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा इस तरह से चीनी का पाउडर बना के रखती हूँ। आप नॉर्मली चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर बना के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। बस जब भी आपको नींबू पानी या शरबत बनाना होगा, फटाफट से ये पाउडर उसमें घुल जाएगा। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।